बाबरी का पक्ष लिया और उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को ऐसे कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं मौलाना मदनी से, दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक कांग्रेसियों का बाबर सोच उनके मन मस्तिष्क से गया। ये राम भक्त नहीं, ये सनातन भक्त नहीं, ये हिंदू नहीं, ये विदेशी आक्रांता आक्रमणकारी बलात्कारी बाबर के भक्त हैं। दुर्भाग्य की बात है। मौलाना मदनी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। उस बयान में उन्होंने सीधे तौर पर उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का अवहेलना किया। उन्होंने बाबरी का पक्ष लिया और उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को ऐसे कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं मौलाना मदनी से, क्या उच्चतम न्यायालय ने गलत फैसला दिया? क्या वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, उसके बाद खुदाई, सर्वेक्षण, इतने दिन की मुकदमाबाजी, उसके बाद सारे एविडेंस, प्रमाण मिलने के बाद कोर्ट ने फैसला दिया? फ्री में हमको फैसला नहीं मिला। और रही बात प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी एक व्यक्ति के नहीं है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री कहा करते थे देश पे प्रथम संसाधन किसी एक वर्ग का हक है। आज का प्रधानमंत्री तो ये नहीं कर रहा। आज का प्रधानमंत्री तो ये कर रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज जिस प्रकार से अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य निर्विवादित रूप से संपन्न होने वाला है, 22 जनवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वहां पर गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होगा। ये संतों की इच्छा है, यह देश में रहने वाले सभी सनातनियों की हार्दिक इच्छा है। इस पर मौलाना मदनी जैसे लोग जो विष घोल रहे हैं, समाज को बांटने की साजिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के जबान पर ताला लगना चाहिए। कोर्ट का सीधे सीधे अवहेलना है और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बाबर भक्त कांग्रेसियों को अयोध्या घुसने साधु संत नहीं देंगे। दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक कांग्रेसियों का बाबर सोच उनके मन मस्तिष्क से गया नहीं। राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा, भूमि पूजन से लेकर आदेश आने से लेकर प्राण प्रतिष्ठा कांग्रेसियों को हजम नहीं हो रहा। जिस प्रकार से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने यह कहा कि बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, लगातार पहले तो राम जन्मभूमि डे टू डे सुनवाई का विरोध, लगातार राम जन्मभूमि न बनने पाए, इसकी योजना रचना, जब कोर्ट का आदेश आया तब भी कि अभी मंदिर न बने, इससे बीजेपी को फायदा मिलेगा। अब लगातार अभी भी उनकी मानसिकता, जब वहां प्राण प्रतिष्ठा होना है तब विरोध करना, ये दुर्भाग्य की बात है। अभी तक इनकी बुद्धि शुद्ध नहीं हुई है। एक कालनेमी रूप फिर उजागर कांग्रेस का होता चला जा रहा है। दुर्भाग्य की बात है। इनको अयोध्या घुसने साधु संत नहीं देंगे। हिंदू जनमानस को जगने की बात है। जो लोग तुरंत कुर्ते के ऊपर से जनेऊ पहन लेते, जो लोग त्रिपुंड लगा लेते और जब समय आता है तो ये कहने लगते हैं कि बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, ये तो दुर्भाग्य की बात है। कोर्ट का सरेआम अवहेलना है। हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, सबका अवहेलना है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने यह कह दिया कि बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी। कितनी दुर्भाग्य की बात है। इन कांग्रेसियों की बाबरी प्रेम नहीं जा रहा है। लगातार समय समय पर यह अपने आप को बता देते हैं कि यह राम भक्त नहीं, ये सनातन भक्त नहीं, ये हिंदू नहीं, ये विदेशी आक्रांता आक्रमणकारी बलात्कारी बाबर के भक्त हैं। दुर्भाग्य की बात है। ऐसे लोगों को अयोध्या के साधु संत किसी भी मंदिर में ना जाने दें और हम तो अयोध्या इनको घुसने नहीं देंगे। इसलिए घुसने नहीं देंगे, ये शुरू से ही राम जन्मभूमि का विरोध कर रहे थे। जब उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का फैसला आया तब भी इन्होंने कहा कि अभी ये मंदिर न बने क्योंकि इससे भाजपा को फायदा हो जाएगा। भाई भगवान राम तो सबके हैं, सभी के हैं। फिर आप भगवान राम का विरोध ऐसे करोगे, एक आक्रांता, एक बलात्कारी के नाम लेकर, और उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का फैसला का अवहेलना आप करेंगे? इतनी बड़ी अपराध आप करोगे। जब उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ने फैसला दे दिया तब भी आप ये कहते हो कि बाबरी शहीद हुई है।
बाबर कौन था? बाबर आपका पूर्वज था का? बाबर एक विदेशी आक्रांता, आक्रमणकारी, माता बहन बेटियों की इज्जत लूटा, लाखों मंदिरों को तोड़ा, हमारे वेद विद्यालय तोड़े और हत्याएं की, और आज उसका महिमा मंडन। दुर्भाग्य की बात है, सतर्क होने की जरूरत है। इनका बाबर प्रेम धीरे धीरे करके सीधे उजागर हो रहा है। ऐसे लोगों से हिंदू जनमानस को सावधान होने की जरूरत है। वक्त आने पे तुरंत त्रिपुंड लगा लेते हैं, कुर्ते ऊपर से जनेऊ पहन लेते हैं और मंदिर मंदिर घूमने लगते हैं। बाद में मंदिर नहीं बनना चाहिए ऐसा कह के एक माहौल क्रिएट करते हैं। दुर्भाग्य की बात है, ऐसे कालनेमियों, ऐसे नक्कालों से सावधान होने की जरूरत है सनातनियों को।